बृहति ब्रह्ममेधा आज हमारी कक्षा दूसरी है। बृहति ब्रह्ममेधा की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हमको यह अद्भुत ग्रंथ पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यह ग्रंथ केवल कहने के लिए नहीं, हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे तो हमको पता लगेगा कितना अद्भुत है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी संकेत किया हूँ कि इस कक्षा में आप आए हैं तो धैर्यपूर्वक 7 दिन 15 दिन कक्षा के प्रारंभ से लेकर अंत तक बैठना है, तो अवश्य ही हमको पूर्ण विश्वास है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके जीवन में आमूलाचूल परिवर्तन होगा ही होगा। और यदि हमको सत्य को जानना है, स्थायी सुख शांति को प्राप्त करना है, तो कुछ बातें अपने जीवन में अपनाना होगा। और जैसे हमारा जीवन चल रहा था उस ढंग से, उस शैली से यदि चलते रहेंगे तो 60 साल 70 साल पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन कुछ विशेष हाथ में नहीं लगेगा। हजारों विद्वानों को आप सुन लेंगे, बहुत सारे पढ़ लेंगे। पढ़ने का सुनने का काम अलग है, वास्तविकता तो तब शुरू होता है, तब मिलता है हमको जब हम कुछ एक्शन लेते हैं, क्रियान्वित रूप से लाते हैं। सब कुछ हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। पानी में मेन प्यासी रे मुहि सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जल के अंदर रह के यदि मछली प्यासी रह गया तो क्या कहेंगे, हंसी तो आएगा। ऐसे ही हमारे पास, हमारे अंदर ही परमात्मा विद्यमान है, सब कुछ हमारे अंदर ही है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन सहस ठासी। सो तेरे घट माही विराजी। जिसको लाखों करोड़ों ऋषि मुनि लोग, बुद्धिमान लोग, प्रज्ञावान लोग, ऋषियों ने प्राप्त किए अपने अंदर ही, उसी को प्राप्त करने के लिए कोई मथुरा, कोई काशी, कोई कहाँ जाता है। हे हाजिर कोई दूर बतावे। परमात्मा यहीं पर है, सुख शांति समृद्धि सब हमारे पास है, हमारे अंदर ही है। जैसे नाभि कस्तूरी, हिरण के अंदर ही कस्तूरी है, वो बन बन भटकता है, कहाँ से सुगंध आ रहा है। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन सहस ठासी। सो तेरे घट माही विराजी, परम पुरुष अविनाशी। हे हाजिर कोई दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिना भरम न जासी। सच्चे गुरु आचार्य सन्यासी विद्वान ऋषि के सानिध्य में जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ढूंढेंगे नहीं, किसी ना किसी को आदर्श आप नहीं मानेंगे, श्रद्धा भाव से उनकी बातों के अनुसार चलेंगे नहीं, तब तक जीवन बीत जाएगा। आप परीक्षण ही करते रहेंगे, सबकी कमी ही निकालते रहेंगे। जीवन में कभी भी आप परम सुख शांति संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए किसी का परीक्षण भी करना है। जैसे मैं कल भी संकेत किया था कि हमारी कक्षा को, मेरे को आप परीक्षण करना चाहते हैं, तब भी आप कम से कम 7 दिन से 15 दिन तक हमारी कक्षा में लगातार जुड़े, पहले से लेकर अंतिम तक। परीक्षण करना चाहिए। वैदिक संस्कृति में है, हमारे वेदों में है कि परीक्षण करो। जो भी हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहिए। सामान्य लौकिक व्यवहार में हम फल खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, परीक्षण करते हैं। परीक्षण करिए, लेकिन उस परीक्षण को छोड़े ना। जीवन में भी हजारों प्रकार के संकट, हजारों प्रकार के गुरु आएंगे, हजारों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। परीक्षण करिए, लेकिन परीक्षण करके कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को, एक शास्त्र को, एक ग्रंथ को, एक गुरु आचार्य विद्वान आदि को आप स्वीकार करिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही आप क्या करेंगे पता है? जैसे कोई व्यक्ति जाता है स्टेशन मास्टर के पास, स्टेशन में काउंटर में, बोलता है टिकट दे दो। वो बोला कहाँ जाना है? दे दो टिकट। कहाँ जाना है?
पता नहीं कहाँ जाना है। तो हम ही भी ऐसे ही करते रहेंगे जब तक किसी के मार्गदर्शन में, किसी को श्रद्धा भाव से, किसी के अनुशासन में आप रहेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही जीवन में हमको कहाँ जाना है पता नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कि आपको जो भी चाहिए जीवन में, आपको जो भी चाहिए जीवन में, 15 दिन लगा दीजिए, 6 महीना लगा दीजिए, 1 साल लगा दीजिए, सोचिए मुझको क्या चाहिए। सुबह से उठकर रात तक मैं क्या चाहता हूँ मेरे मन में, उसको लिखिए, अच्छे से लिखिए, 10, 20, 30 लिखिए। उसमें से फिर छाटिए, 20 में से 3 छाटिए, उसमें से फिर 1 छाटिए कि मुझको क्या चाहिए। और जो चाहिए उसको अच्छे से लिखिए, और उसमें उसके लिए क्या क्या करना होता है स्वयं जानते हैं तो लिखिए, नहीं तो किसी से पूछ के लिखिए इसके लिए क्या क्या करना होता है, और उसके लिए डट जाइए पूरा एक धुन। धैर्य मार्ग पर चले वीर तो अब न पीछे न हारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। मत देखो कितनी दूरी है, कितनी लंबा पथ है, और कहाँ तक तुम्हारे साथ जग खड़ा है। डट जाना है। दुनिया के लोग कुछ भी करते रहे, घर में रहना है, परिवार में रहना है, सबकी सेवा करनी है, लेकिन आपके मस्तिष्क में एक गोल रहना चाहिए। 1, 2, 5 तो रखिए कि मुझको ये चाहिए, और उसको लिखिए अच्छे से, और उसकी प्राप्ति के लिए रोज कुछ क्रिएटिविटी कार्य करिए। सुबह उठने से लेकर रात तक आपके जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए जो आप पूरा आज तक नहीं किए थे, आज आप किए। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आज कुछ नया करना है, कल कुछ नया करना है, और उसको लिखना है। आज मैं ये नया किया, 1, 2, 4 काम रोज नया करिए। मैं करता हूं इसलिए आपको कहता हूं। जो भी बातें यहाँ कह रहा हूं, लगभग 15 साल से अधिक समय हो गया मैं उसको लाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील हूँ, अधिकांश ला चुका हूँ, और अभी लाने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहा हूँ। इसीलिए आपको पूरा शक्ति से बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको कुछ बातें कठोर लग सकता है, लेकिन कठोर लग जाए तब भी यदि आपके जीवन में परिवर्तन आ गया तो मेरी सार्थकता है। और जो मैं बताता हूँ मैं भी लाने के लिए कर रहा हूँ, मेरी भी आवृत्ति हो रही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो रोज कुछ विशेष करना है, और साथ साथ कुछ छोड़ना भी है। पाना भी है और छोड़ना भी है। छोड़ना अर्थात कोई ऐसा दोस्त, मान लीजिए आप दिन में 1 घंटा सोते हैं, 55 मिनट सोना है, 50 मिनट सोना है, 45 मिनट सोना है, आधा घंटा सोना है, तो छोड़े कि नहीं। ऐसे ही अनावश्यक गप्पे लगाते हैं किसी से फ़ोन से, इसको पकड़ लिए, क्या खाए, क्या पिए, क्या कहाँ गए थे, ये किए थे, वो किए थे, उसको भी छोड़ना है। ठीक है। अच्छे गुणों को धारण करना है, अनावश्यक को छोड़ना है। फिर देखिए, रोज एक स्टेप करना है, ज़्यादा नहीं, केवल बातें बातें नहीं। मैं जो बता रहा हूँ पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, और बहुत सरल ढंग से आपको बता रहा हूँ। कोई इसमें पहाड़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। रोज आप 5 बार गायत्री मंत्र जप करते तो 11 बार करिए, 21 बार करिए, 51 बार करिए, 101 बार करिए, धीरे धीरे बढ़िए। व्यायाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो 10 मिनट से शुरू करिए, फिर 15 मिनट करिए, आधा घंटा करें, फिर बढ़ाइए। रोज अच्छे चीज़ों को धीरे 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 जोड़िए, और बुरे चीज़ें जो भी आपको पता है, सारा पता है, जो जो करते हैं बुरे चीज़ें आप, जितना आलस्य करते हैं, जितने प्रमाद करते हैं, जितना काम चोरी करते हैं, जितना मन में जो भी सोचते हैं, वो सबको धीरे धीरे छोड़िए। फिर देखिए कैसे हम अपने नज़र में महान बन जाएं। पूरा दुनिया के लोग हमको प्रशंसा करते रहें, जितना भी करें, लेकिन अपने नज़र में यदि हम अच्छे नहीं बनेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं। और दूसरा, हम अपने नज़र में अच्छे हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, पूरा संसार के लोग विरोध करने लग जाए, निंदा करे, चुगली करे, कुछ भी करे, आप परवाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे परवाह। ये है शूरवीरता, पराक्रम। देखिए कैसे आपके अंदर पूरा शूरता आएगा, वीरता आएगा, और आगे आगे आप पूरा जहां रहेंगे ना वहां तहलका मचाएंगे, पक्का। घर में हैं तो घर में आप शेर बन जाएंगे, पूरा मालिक बन जाएंगे।
ऐसे नहीं ढीला ढाला आपकी बात कोई भी नहीं मान रहा है, ऐसे ही आपको उड़ा देते हैं। आपके अंदर जब गुण की वृद्धि होगी ना और दोषों की निवृत्ति होगी तो आपके घर में चलेगी, सबके सामने चलेंगे, सब मानेंगे, बाका पक्का जरूर मानेंगे, ये सत्यता है। हम जितना ढीले ढाले रहेंगे, जितना दोषों से युक्त रहेंगे, लोग हमको गुलाम बना देते हैं। ये तो सामान्य मैं बता रहा हूँ, घर में परिवार में आपके रिश्तेदारों में ये तो सामान्य है जी। पूरा विश्व में आप तहलका मचा सकते हैं, हमारे सबके अंदर सामर्थ्य है इतना। जिसने स्वयं को जीता है उसने जगत को जीता है। स्वयं को जीतने के लिए कार्य करिए आप, दुनिया को देखना नहीं है। ये गप्पे लगाएंगे उसके कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वो कर लेंगे आगे 20 साल, उसके लिए 20 साल बाद करेंगे। पहले 15-20 साल अपने लिए लगाइए, पहले 15-20 साल अपने लिए हमको लगाना है, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। जो मन ही वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। हमको मन वचन और कर्म से पवित्र बनना है, सबको बनना है, केवल मेरे को नहीं। मैं तो बन ही रहा हूँ, और आगे देखिएगा आपको क्या क्या हम देने वाले हैं यहाँ हमारी कक्षा में, जरूर देंगे आपको। तो अपने ऊपर काम करें, कल आपको बताया था और रोज़ बताऊंगा आपको, कुछ बातें रोज़ बताऊंगा, क्योंकि इतना सब अपने विषय में हम गलत ठोक ठोक के भर कर रखे हैं ना, उसको पिटाई ठुकाई लगा के आपसे सब निकालनी पड़ेगी दिमाग से। जैसे घड़ा का निर्माण करने के लिए जो क्या बोलते हैं कुम्हार होता है ना, अंदर से और ऊपर से ठुकाई लगाते हैं ना, आपको प्रेम से भी डांट कर भी मुझको ठुकाई लगानी है, पिटाई लगानी है और कठोर शब्द बोलना है। तो बात यह है कि हम अपने ऊपर काम करें, रोज़ 10-15 मिनट से शुरू करें, अलग बैठने का, शांति से बैठें। घर परिवार के लोगों को बता दीजिए कि मैं 10 मिनट के लिए, मुझको बुलाना नहीं, मैं शांति से थोड़ी देर बैठ रहा हूँ। घर परिवार के पास यदि आपके पार्क आदि है तो वहाँ जाके बैठ जाइए। 15 मिनट से शुरू करिए, 10-15 मिनट से, फिर उसको बढ़ाइए। एकांत में बैठिए आप, फिर देखिएगा आप, फिर पता लगेगा आप कौन हैं, फिर आपको पहचान आएगा आप अपने आप को क्या मान के बैठे हैं और आपके अंदर कितना सामर्थ्य है। हम अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। हम करोड़पति अरबपति के मालिक हैं और अपने आप को मान लिया मैं तो रोडपति हूँ। ऐसा ही, ये सच्चाई है, सच्चाई है। हमारे अंदर खजाना भरा पड़ा है, इतना हम सामर्थ्यशाली है। जब आप शांति से बैठेंगे फिर आपकी बुद्धि चलेगी, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, और उससे बहुत कुछ मिलेगा। बस शुरुआत तो करें। पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता से जीवन हमारा उत्कर्ष की ओर बढ़ेगा। तो हम बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। उसके भूमिका में मैं आपको कल पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी के विषय में थोड़ा सा संकेत किया था। आज और थोड़ा सा हम पढ़ें, उनके विषय में चर्चा करें, उनकी स्तुति करें, क्योंकि उनकी अद्भुत तपस्या, पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं, उनसे लाभ लेने जा रहे हैं। हमारे जीवन को उत्कर्षता के शिखर पर ले जाएंगे इस पुस्तक को पढ़ के हम। तो उनके विषय में थोड़ी सी हम और चर्चा कर लेते हैं। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी जो उत्कृष्ट स्थिति है उसको कहते हैं ऋषि। क्या कहते हैं? ऋषित्व। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर जब सामान्य चिकित्सालय में काम करता है, फिर जिला स्तर पर काम करता है, फिर राज्य स्तर पर काम करता है, फिर एम्स हॉस्पिटल में चला जाता है, अथवा बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है भारत में उसमें जब चला जाता है, क्या बोलते हैं? ये डॉक्टर तो वहाँ का है, एक क्लास सर्जन है, विश्व भर से पूरा वहाँ आते हैं ट्रीटमेंट करने, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त करके सबसे उत्कृष्ट स्थिति है उसका ऋषित्व कहते हैं। ऋषि, इसको हमको कोई बताया नहीं, सिखाया नहीं। कोई बच्चा आज बोलता है मैं ऋषि बनूंगा, नहीं पता उसको ना, माता पिता को पता है। छोटे छोटे खिलौनों से खेल रहे हैं, जैसे बताया ना कल आपको, पति में, पत्नी में, बच्चों में, मित्रों में, गाड़ी, बंगला, मकान। हमको इन सब खिलौनों में खिलाना सिखा दिए। इन खिलौनों को लेके सोचते कि बस हो गया, कृतकृत्य हो गया।
अरे इससे कितना बड़ा बड़ा खजाना हमारे पास प्राप्त करने के लिए है। ऐसे ही डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, बिजनेसमैन बनना, ये सब सिखा दिया हमको, बुद्धि में घुसा दिए। वास्तविकता यह है कि हम ऋषि बन जाएं। ऋषि अर्थात क्या? जैसे एक वेद मंत्र आपको सुनाता हूं मैं बार बार, मेरा प्रिय मंत्र है। मंत्र में कह रहे हैं कि अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे भी ऋतमान से भी यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। परमात्मा इस मंत्र में कह रहे हैं अहम एव स्वयं इदम वदामि, मैं स्वयं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? परमात्मा, वेद मंत्र के माध्यम से मैं स्वयं कह रहा हूं। यम कामये, जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं उसको मैं क्या बना देता हूं? कहने कि तम ब्रह्मांडम, उसको मैं बड़ा बना देता हूं। जहां पर है वहां बड़ा बन जाता है, वो आगे घर परिवार से, समाज में, राष्ट्र में, विश्व लेवल तक पहुंच जाता है। विश्व में जय जयकार होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का देखिए, योगी जी मुख्यमंत्री जी को देखिए, जय जयकार हो रहा है कि नहीं विश्व में? ऐसा है। जो अपने जीवन में त्याग तपस्या को ग्रहण करता है उसको परमात्मा पूरा ब्रह्मांडम बना देते हैं। तम ऋषिम, उसको मैं ऋषि बना देता हूं। और एक कह रहे कि तम सुमेधाम, सुमेधाम अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त कर देता हूं। योग दर्शन की भाषा में क्या है ऋतंभरा प्रज्ञा? सत्यम एव बिभर्ति, सत्य का ही प्रकाश करता है। देखता है तो जो देखता है वही दिखता है। खाता है तो जितना चाहिए उतना खाता है। सुनता है तो जितना चाहिए उतना सुनेगा। बोलता है तो जितना चाहिए उतना बोलेगा। हम अभी उल्टा चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, हम रजोगुण, तमोगुण और आदि आदि दोषों से जैसे देखते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हमको जैसे देखते हैं वैसे नहीं बनना है। हम जहां चले लोग हमको फॉलो करें, हम दूसरे को फॉलो ना करें। ऐसे हमको आत्मबल उत्पन्न करना है अपने अंदर, वीर बनना है, शूरवीर बनना है। इतनी योग्यता को बढ़ाना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, क्रिएटिव माइंड को डेवलप करना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना है और करके दिखाना है। बोलना बोलना नहीं। इतना हमको अपना सोच को विकसित करना है, क्रियाओं को विकसित करना है और करके दिखाएंगे। विश्वास हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? ऐसे मानसिकता के साथ हमको जीना है, उठना बैठना सोना है। राजा की तरह जीना है, मरे मरे नहीं। राजा का बेटा कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे सोचता है? करोड़पति अरबपति की जो संतान है, जिनके पास हजारों नौकर चाकर है, गाड़ी बंगला सब, वो कैसे जीता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है? हम संसार के राजा के संतान हैं, बेटा है, बेटी हैं, परमात्मा के संतान हैं हम। फिर हम मरे मरे ढीले ढाला चलता रहे, ऐसा नहीं। चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना हमारा इतना हाई लेवल पर हो, बिल्कुल हताश निराश उदास होना ही नहीं है। मन में गलत विचार आ जाए कैसे हो जाएगा बताइए? क्यों हो रहा है? क्यों हम अपने आप को मजबूत नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे हैं? खूब तपस्या करिए, मैं बताता हूं ना। खूब जप करिए, खूब तप करिए, खूब यज्ञ करिए, खूब ईश्वर भक्ति करिए, धर्माचरण रूप कार्य करिए। जहां पर भी आप, घर परिवार जहां पर है, खूब मेहनत करिए, देने का स्वभाव बनाइए। फिर देखिए आपके अंदर कितना आत्मबल आ जाएगा। निराश हो जाना है, अस्वस्थ हो जाना है, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। हमको ऐसे नहीं रहना है। तो हमको सुमेधा से युक्त होना है। और कहा, क्या कहा? तीसरा क्या कहे थे वहां पर वेद मंत्र में? ऋषि। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। ऋषि अर्थात मंत्र के दृष्टा। मंत्र दृष्टा अर्थात वह मनुष्य जब किसी विषय को लेकर, यहाँ कोई भी जो विषय है ना, जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, कोई नया नहीं है, अथवा कोई सारे विषय हमारे पास नया नहीं है, सब सुना हुआ पढ़ा हुआ विषय रहता है। लेकिन उसमें से कुछ बातों को लेकर अपने जीवन में लाकर, क्या कहा? अपने जीवन में लाकर पूरा हृदयंगम करके जब फिर उस बातों को लोगों को बताता है और उन लोगों के अंदर भी विशेष परिवर्तन हो जाता है,
विशेष परिवर्तन होता है, आमूलचल परिवर्तन हो जाता है, जो कि कल्पना से बाहर। ऐसे व्यक्ति ऋषि होते हैं। देखिए ऋषि दयानंद जी क्या किए, वेद ज्ञान तो था, कितने सालों से चलिए आ रहा था, लेकिन जो चीजें लुप्त हो गया था अथवा ढक गया था उसको अपने जीवन में लाए। सच्चे शिव को जानने के लिए घर से निकले थे, सच्चे शिव को जान लिए स्वयं। और जो श्रेष्ठ होते हैं, दिव्य होते हैं, महान होते हैं, चरित्रवान होता है, सुसंस्कारों से युक्त होते हैं, वह अपने बढ़ने के साथ साथ, स्वयं बढ़ने के साथ साथ दूसरे को भी आगे ले जाते हैं, दूसरे को भी आगे ले जाते हैं। स्वयं थोड़ा पीछे रहते हैं, वो दूसरे को आगे ले जाना चाहते हैं। स्वयं प्राप्त कर लिए, लेकिन मेरे से अधिक दूसरे आगे बढ़ें उसके लिए तत्पर रहते हैं, देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे होते हैं ऋषि, महान आत्मा। आप लोग भी ऐसे ही हैं, बहुत सारे ऐसे माताएं हैं यहाँ जुड़े हुए हैं आप लोग। तो जो ऐसे गुणों को धारण करते 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 एक शिखर तक पहुंच जाता है, वह है ऋषित्व। जिसने स्वयं के लिए ना सोचकर दूसरे के लिए सोचता है। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ऐसी भावना कूट कूट के जिसका भर जाता है, वो कहाँ नींद लगा बताइए आपको, कहाँ 8 घंटा सोएगा? 3 घंटा 4 घंटा सो लिया बहुत है। क्यों सोता है इतना कम? क्यों वो अपने चिंता नहीं करता है? क्योंकि वो पूरा विश्व को अपने परिवार जैसे मानता है। अपने बहन बेटी माँ आदि कितने आज अत्याचार हो रहा है देश भर में, उसको कौन ठीक करेगा? दूसरा कोई थोड़ी आएंगे। यदि उसको इसका कष्ट होगा तो अपने आप को कितना बलवान बनाने का प्रयास करेगा, उनकी रक्षा के लिए प्रयास करेगा। हम अभी क्यों निश्चिंत होकर रह रहे हैं? लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ये सब छोटे छोटी चीज़ों में क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि हमारे परिवार के लोगों की चिंता हमको नहीं है। और ये जो आसपास में लोग हैं उनको हम क्या मानते हैं? उनसे विशेष मानते हैं, अथवा बहुत छोटी मानसिकता से हम जीते हैं। इसलिए हम अपने आप को बहुत तपस्या से युक्त नहीं करते हैं, अपने सामर्थ्य को बढ़ाते भी नहीं हैं। तो ये जब आप पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, ईश्वरीय गुण आ जाएगा, तो आपका नींद भी कम हो जाएंगे, खाना भी कम हो जाएगा, और पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय जीवन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व का जिम्मेदारी मेरे हाथ में, मेरे पिता के मैं संतान हूँ, और मैं संतान होने से मेरे परिवार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा है जिम्मेदारी, और मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे मान के जब चलते हैं तो देखिए कितना आत्मबल आता है। तो ऋषि कहा मैं कि जो अपने जीवन में कुछ विशेष प्राप्त करके दूसरे को देते हैं। पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी ने एक ऋषित्व जैसे व्यक्तित्व हैं। क्या किए वो? प्रश्न आएगा ना, आप तो बोल दिया उनको ऋषि। क्या किए स्वामी सत्यपति महाराज जी ने? क्या नहीं किए बताइए आप। कितना अद्भुत हमको चीज दे के गए हैं स्वामी सत्यपति महाराज जी ने। यह जो ईश्वर प्रणिधान है, हमारे कक्षा में आप सुन सकते हैं, अथवा हमारे दर्शन योग परंपरा में आप बार बार सुन सकते हैं, ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान। योग दर्शन में आता है, कई बार आया है ईश्वर प्रणिधान, अनेक शास्त्रों में आता है। लेकिन इसको लेकर अपने जीवन में कूट कूट करके भरना, प्रैक्टिकली रूप में आदर्श बन के दिखाना, और इसी को लेकर पूरा अपने शिष्य मंडल से लेकर पूरा समाज में स्थापित करना, ये पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी का बहुत बड़ा देन है। बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ा देन है। ऐसे ही और एक है प्रलय अवस्था। आप लोग कोई कोई नया सुनते होंगे। प्रलय अवस्था एक है कि हम ध्यान जब करते हैं तो पूरा सृष्टि को पूरा नष्ट कर दें, पूरा नष्ट कर दें, ध्वंस कर दें। मानसिक रूप में धीरे धीरे अभ्यास करना होता है। जब आप प्रलय अवस्था संपादित कर देंगे तो वृत्ति कहाँ आएगी? आप लाखों व्यक्ति के भीड़ के बीच में भी पूरा एकाग्र होकर ध्यान कर सकते हैं। यह भी एक पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी की बहुत बड़ा देन है। देखिए कहाँ आपको बताया था कल 20-21 साल तक ना पढ़ाई लिखाई कुछ। यही तो मैं कहता हूँ, खुद को तू जान, तेरी शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। अरे मनुष्य तू बड़ा महान है,
अरे हम स्वयं महान हैं, कोई बाहर से महानता नहीं आएगी अथवा कोई बाहर महान होगा हम देखेंगे, ऐसा नहीं। स्वयं के अंदर हमको जागना है, जानना है, हम स्वयं महान हैं। विदेशी तंत्रों ने अनेक प्रकार से षड्यंत्र करते करते आज हमारे बुद्धि को लॉक लगा दिए हैं, चारों ओर से लॉक लगा दिए। हम जान नहीं पा रहे कौन है। अरे हम भारतीय संस्कृति में जन्म होने वाले हैं, भारत भूमि में जन्म हुए हैं, वीरों के संतान हैं, महापुरुषों के संतान हैं। हमारे इतिहास को देखें ना, हम कितने महान हैं। भूल गए अपने आप को। हम जैसे दिखा दिया उन लोग वैसे हम चल रहे हैं, जैसे सोचने के लिए बताते हैं वैसे सोचते हैं। इसलिए अपने फ्रीक्वेंसी को हाई लेवल पर ले जाइए, अपने एनर्जी को बढ़ाइए, सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाइए, घर को मंदिर बनाइए। क्या कहा? घर को मंदिर बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइए। घर को इतना साफ सफाई से युक्त रखिए, घर में दीपक जलाया करें सुबह शाम। पाकशाला में भी जब भोजन पकाते हैं पहले दीपक लगाइए, फिर भोजन करिए, भोजन बनाइए। फिर देखिए दीपक में जो प्रकाश है वो आपके भोजन के अंदर आएगा। जो प्रकाश युक्त भोजन, सकारात्मक भोजन आप खाएंगे तो आपके जीवन में भी प्रकाश आएगा। घर को ऐसे स्वर्ग बनाइए कि कभी भी कोई विद्वान आ जाए, आचार्य आ जाए, स्वामी जी आ जाए, कोई महान व्यक्ति आ जाए तो उस समय आपको दौड़ भाग करना ना पड़े। चलो व्यवस्थित करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतना ना पड़े। रोज करके रखिए, इतना हाइजेनिक बना के रखिए ना घर को, पूरा चकाचक रखिए। सोचिए कि अभी यदि आचार्य जी आ जाएंगे, अभी कोई बड़े स्वामी जी आ जाएंगे, अभी यदि प्रधानमंत्री जी हमारे आ जाएंगे तो तुरंत आ जाए, कभी भी कोई भी आ सकता है आपके घर में। यदि आप ऐसे मानसिकता से युक्त रहेंगे ना और चलेंगे तो आपके घर में अवश्य ही महापुरुष लोग आएंगे, ऋषि लोग आएंगे, साधु सन्यासी महात्मा आएंगे। आप देखिएगा, मेरे को बताइएगा, जरूर आएंगे। पहले करके तो देखिए, फिर आगे बढ़ना है हमको। अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को इतना शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, हाई लेवल चेतना से युक्त रखिए, तब फिर तो परमात्मा आएंगे, बैठेंगे यहां पर। कैसे बैठेंगे परमात्मा बताइए? हम किसी को भिक्षा देते हैं तो पात्र देखते हैं कि पात्र साफ है कि नहीं है। यदि पात्र साफ नहीं है तो हम अच्छे से अच्छे वस्तु देंगे नहीं, किसी भी हालत में देंगे नहीं यदि उसमें कीचड़ होगा तो परमात्मा से हम प्राप्त करना चाहते हैं दिव्य आनंद को, सुख, शांति, प्रसन्नता, दिव्यता, महान बनना चाहते हैं, अपने को पूरा पूर्णता से युक्त करना चाहते हैं, समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, स्थितप्रज्ञ बनना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा? परमात्मा तो मूर्ख नहीं है ना, आपको ऐसे ही दे देंगे। हम जब इतने सामान्य भिखारी को देते नहीं है, गलत पात्र होगा तो परमात्मा कैसे दे देंगे हमको बताइए? नहीं देंगे। तो अपने घर को मंदिर बनाना है, स्वर्ग बनाना है। परिवार के लोग बिगड़े हुए हैं मान लीजिए, मान लेते हैं, तो उनको सुधारने का काम किसका है? मैं करूंगा, ऐसा ठेका लीजिए, मैं करके दिखाऊंगा, अवश्य करके दिखाऊंगा। विश्वास आप अपनाइए। पति को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, पत्नी को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, सास ससुर को ठीक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, मैं बताता हूं, आप अवश्य कर पाएंगे। चलते रहिए आप मेरे साथ, हमारे कक्षा में आते रहिए, फिर देखिएगा, बताएंगे आपको, सिखाएंगे। पहले आपको बताया था कक्षा के प्रारंभ में, एक एक गुणों को रोज धारण करिए, एक एक दोषों को धीरे धीरे छोड़िए और पुरुषार्थमय जीवन बनाइए। सबसे काम छीन के लीजिए, स्वयं काम करिए, किसी से अपेक्षा रखना नहीं। सेवा करिए, खूब सेवा करिए, खूब दीजिए, खूब दीजिए। फिर देखिए, देवता आप नहीं बन जाएंगे तो बताइएगा, दिव्य देवी नहीं बन जाएगा तो बताइएगा। वास्तविकता क्या है पता है? हम सब देवी हैं, हम देवता हैं। क्या भजन हम गाते हैं राष्ट्रभक्ति भी? चंदन है इस देश की माटी, तपभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये वास्तविकता है। आप सब देवियां हैं, महान आत्माएं हैं। हम अपने स्वरूप को केवल भूल गए हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब है हमारे अंदर। हम जानते नहीं हम कौन हैं। तो हमको ऐसी भावना से युक्त होना है, परिवार के समस्त प्राणियों को भगवान के स्वरूप मानना है और अपने आप को भी छोटा खोटा बिल्कुल नहीं मानना। अपने नज़र में हर समय ऊंचा रखना है अपने आप को।
मैं ईश्वर के संतान हूँ, ऋषियों के संतान हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हूँ। ऐसे बार 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 दोहराइए, फिर देखिए आप ऐसे बन जाएंगे, पक्का बनेंगे, आप जरूर बनेंगे। ये मेरे को 100% विश्वास है, आप होंगे, ऐसे करेंगे। तो अपने को कभी भी दीनहीन, दुखी, दरिद्र नहीं मानना। तो पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी के 2 विशेषता आपको बताया। तो स्वामी सत्यपति महाराज जी ने ऐसे दिव्य विभूति थे जो हर समय ईश्वर से जुड़े रहते थे। आपको पता है, उनकी जीवनी को हम जब सुनते हैं, उनकी सेवा में जो थे, ऐसे बताते हैं आचार्य लोग कि स्वामी सत्यपति महाराज जी जब रोगी अवस्था में थे, रुग्ण हो गए थे, तो जहाँ बेड था उनके, वहाँ से जो शौचालय था ना, लगभग 20 सेकंड जाने में लगता होगा। यदि वहाँ बिस्तर से उठ के वहाँ जाने के बीच में ईश्वर को भूल गए, तो आके बताते थे कि मेरी स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति हो, उद्योगपति हो, उसका करोड़ों रुपए का बिजनेस में घाटा हो जाए, उसको कैसे अनुभूति होती है, कितना कष्ट होता है। लगता है ना कुछ छिन गया, कुछ लूट गया। ऐसे ही पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी को लगता था कि मैं इतना देर ईश्वर को कैसे भूल गया। देखिए कितनी ईश्वर भक्ति। ऐसे मैं जो बोल रहा हूं ना, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा रुक जाते थे ऐसे। तो कभी उनको पूछे, स्वामी जी बीच में आप क्यों रुके? बोले ईश्वर प्रणिधान की स्थिति को बनाने के लिए, धरा प्रभाव बना रहे। तो पढ़ते समय, खाते समय, पीते समय, सोते, बैठते, उठते, जागते उनके जीवन में ईश्वर प्रणिधान था। इसी को ही कहा गया योग दर्शन में तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। आपके जीवन में कितना कष्ट हो, कितनी बाधाएं हो, दुनिया भर की संकट आपके ऊपर हो, केवल आप ईश्वर भक्ति शुरू कर दीजिए। आपको कहा ना, तुम्हें भूल कर हम इस जग में बनते अपराधी, पग पग पर तुम करते उद्धार, परम प्रभु तुम सम कौन उदार। जब भी हम ईश्वर को भूलेंगे, तब तक हम संकटों से, दुखों से, कष्टों से घिर जाएंगे। हम सुखी होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को छोड़ के होना चाहते हैं, संसार को पकड़ के होना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। थोड़े दिन के लिए आप इन सब से क्या मिल जाएगा बताइए? आप करके देख लिए हैं, 20 साल, 30 साल, 50 साल सब लगा चुके हैं दुनिया में, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, मित्र के लिए, संसार के लिए, साथी सबके लिए लगा दिए। बताइए अभी अनुभव देखिए थोड़ा सा बैठ के, क्या मिला, क्या मिला बताइए? जितना हम सुख चाह के दूसरे के पास जाते हैं, गप्पे लगाते हैं, उनके पास बैठ के समय बर्बाद करते हैं, उतना देर यदि ईश्वर के पास बैठ जाएंगे, ऋषियों के पास बैठ जाएंगे, शास्त्रों के पास बैठ जाएंगे, सत्संग कर लेंगे, एकांत में अपने पास बैठ जाएंगे। अरे अपने पास तो बैठिए, अपने पास बैठिए, फिर देखिए कैसे सुख मिलेगा। ये सबसे दुख मिलेगा। संसार क्या है? दुखालय है। भ्रांति में मत रहना, ये मेरे को भर देगा, वो भर देगा, वो भर देगा। कोई भरने वाले, सब भिखारी है। ऋषि कह रहे हैं, योग दर्शन देखिए, सांख्य दर्शन देखिए, सब जगह ऋषियों ने बार बार बताते हैं कि संसार दुखालय है, बच के चलना है, साधन के रूप में प्रयोग करना है। बचना मतलब भाग जाना नहीं, आत्महत्या नहीं करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, जितना आवश्यक है सबके लिए देना है, खूब देना है, खूब देना है। मैं क्या दे सकता हूं, यदि ये भावना रखेंगे तो आप तर गए। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, इनको बार बार बताता हूं क्यों नहीं मान रहे हैं, ऐसे यदि आप करेंगे तो फंस गए। फिर कटोरा लेके आप मांगने लग रहे हैं फीस। भिखारी नहीं बनना है। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे इतना तो करना चाहिए, इतना भी अकल नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे किए तो क्या हो गया, भिखारी बन गए आप। राजा बन के रहना है ना, आपको देना है बस। तो संसार में हम संसार को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, संबंधों को साधनों के रूप में हम प्रयोग करें और मुख्य ईश्वर प्राप्ति को बनाएं, जितेंद्रिय बनने के लिए प्रयास करें। तो स्वामी सत्यपति महाराज जी ने ईश्वर को हर समय पकड़ कर रखते थे। और उनकी एक और विशेषता है, जैसे यहाँ पर होता है ना
मान लीजिए हमको कोई धन से सहयोग करता है तो वो यदि कोई गलती करता है तो हम समझौता कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, पर इतने बड़े व्यक्ति हैं, बोल दिया तो। जैसे आप लोग में से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हमारे कक्षा में जुड़े हैं, तो बड़े बड़े आप लोग पढ़े लिखे भी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, अथवा कई सारे बड़े बड़े प्रतिष्ठित सब हैं। मैं यदि ऐसे सोचूंगा, भाई मैं बोलूँगा तो कोई नाराज़ हो जाए, तो दुखी हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सच्ची बातें हैं, देखिए मैं जो बातें बताता हूँ ना, मैं अपना नहीं बताता हूँ, थोड़ा बहुत चलो मेरी अज्ञानता से अथवा किसी शब्द निकल गया तो अलग बात है। अधिकांश मेरी बातें जो होगा लगभग ऋषियों का होगा, वेदों का, दर्शनों का, गुरुजनों से जो हम पढ़े हैं, सुने हैं। लगभग 15 साल से पढ़ता हूँ, ये सब पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उसी फ्रिक्वेंसी में ही रहता हूँ। एकांत में भी आज 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा में सुनता हूँ, ऋषियों के सानिध्य में रहता हूँ, गुरुजनों को सुनता हूँ मैं, और प्रत्यक्ष रूप में तो कई हजार घंटा बैठ के पढ़ा भी चुका हूँ। तो यदि इस ऋषियों की बातों को आपको नहीं बताऊंगा तो कैसे मैं भी सुधरूंगा और आप कैसे सुधरेंगे? मैं कैसे पूरा अपने योग्यता को प्रखरता पर ले जाऊंगा और आप कैसे लेंगे? नहीं तो ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। तो स्वामी सत्यपति जी की एक विशेषता थी कि कोई भी बड़े से बड़े आचार्य हो, स्वामी जी हो, राज्यपाल जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जाए, उनको तुरंत टोकते थे और बोलते थे, सीधा बोलते थे कि जो आप कार्य करें गौण कार्य है। चाहे आप राष्ट्रपति बन गए, कुछ भी बन गए, ये क्या है? गौण कार्य। मुख्य कार्य क्या है? सुबह शाम ईश्वर की उपासना करते हैं, समाधि लगाते हैं। आचार्य लोग भी हमारे पास जाते थे, उनके जो शिष्य लोग हैं, आचार्य स्वामी जी आपकी समाधि लग गई? कौन सी समाधि लगी? संप्रजात समाधि लगी, असंप्रजात समाधि लगी? पूछते थे, क्योंकि जो जिस लेवल पर है वो क्या चाहेगा बताइए? धनवान व्यक्ति क्या चाहेगा? दूसरे व्यक्ति भी धनवान बने। बलवान व्यक्ति क्या चाहेगा? दूसरे व्यक्ति बलवान बने। विद्वान क्या चाहेगा? दूसरे व्यक्ति विद्वान बने। साधक व्यक्ति क्या चाहेगा? ईश्वर भक्त व्यक्ति क्या चाहेगा? हम क्या चाहते हैं आपसे? हम चाहते हैं कि आप ईश्वर भक्त बने, वास्तविक ईश्वर के आनंद को आप कूट कूट करके लें और भरें, दिन भर आप ईश्वर प्रणिधान से युक्त हो जाएं, ईश्वरमय आपका जीवन हो जाए, हमारा जीवन ईश्वरमय हो जाए, हम यही चाहते हैं। तो स्वामी सत्यपति महाराज जी का ये एक विशेषता थी कि वह बड़ों को भी दोष बताते थे, तुरंत टोकते थे। मान लीजिए आप कक्षा में लेट में आए, कोई बड़े विद्वान हैं, उनके शिष्य भी है, तो टोकते थे कि इनको व्यवहार आता नहीं है, सीधा बोलते थे, चाहे कितना भी हो जाए। गुरु आचार्य आ जाते हैं कक्षा में, उससे पहले हमको आ जाना है, इसलिए मैं आपको मैसेज करता हूँ, आपको सिखाता हूँ सबको। मैं अभी कुछ दिन तक करूँगा मैसेज, पहले भी बताया रखा हूँ कि कम से कम 2-3 मिनट पहले आप लोग आ जाइए। तो ये क्या होगा? एक अनुशासन। चलो सप्ताह में, 15 दिन में कभी हो गया, लेकिन अपने ओर से इतना हमको देखिए, हम कहाँ ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, कहाँ आत्मविद्या प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम ये परिवार में, समाज में, राष्ट्र में इन छोटे छोटे जो हजारों क्रियाएं हैं उसको जब सूक्ष्मता से निरीक्षण नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं, पालन नहीं करेंगे, तो कैसे हम ब्रह्म विद्या की ओर जाएंगे? कैसे हम इतनी ऊंची विद्या को प्राप्त करेंगे बताइए? तो आपको ये तो केवल समय की बात एक बताया, घर में, परिवार में भी देखना है ऐसे। ये बातें यहाँ सिखाएंगे, ये ब्रह्म विद्या पुस्तक है ना, ये सिखाएंगे हमको, देखिएगा कितनी सूक्ष्म बातें सिखाएंगे। और एक बात है, गुरुकुल में जो पढ़ते थे ना पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी ने, गुरुकुल झज्जर हरियाणा में, तो ऐसे बताते हैं कि जो उनके साथी मित्र जब गुरुकुल में पढ़ते थे, जैसे व्यवस्थापक लोग खड़े रहते हैं, बड़े जब तक खड़े रहते हैं तो ठीक ठाक काम करते हैं, और जब चले जाए तो फिर फाकीबाजी करते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं। लेकिन पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी ने, पास में कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, कोई देखे ना देखे, अपने कार्य को ईमानदारी से करते थे। जैसे कहते हैं ना, तुलसी का जो पत्ता होता है, 2 पत्ते भी हो उसमें सुगंध ही आता है, ऐसे ही जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनका जीवन छोटे से आयु से ही दिखने लग जाता है, दिखने लग जाता है। और हम सभी महान हैं। आप मत सोचिएगा कोई महान व्यक्ति है दूसरे, हमारे अंदर भी, आप सभी के अंदर विशेषताएं हैं, बहुत विशेषताएं हैं, ऐसे मान के चलना है। और हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं, दिव्यताएं हैं, उनको पूरा शिखर तक ले जाना है। अपने आप को बिल्कुल छोटा नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना है। तो ऐसे करके स्वामी जी समय का पालन करते थे और ऐसे बताते थे कि मान लीजिए इस गुरुकुल में घंटी लगी, ठीक है, भोजन की घंटी लग गई, स्वामी जी कुछ लिख रहे हैं,
लिखते समय क्या हुआ, राम लिख रहे हैं, रा लिखे हैं, घंटी लग गई, तो मौ छोड़ के पेन रख के उस घंटी के समय पर पहुंचने के लिए जाते थे। सोचिए कितनी सावधान सतर्क रहते थे। अभी हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज जी को देखिएगा, एक दिन में स्वामी जी को गाड़ी में यहाँ से निकाला छोड़ने के लिए, स्वामी जी इतने बजे बोले थे कि 4 बजे जाना है, तो मैं तो जानता हूँ स्वामी जी तो टाइम के पक्के हैं, तो 15 मिनट पहले पहुँच गया था। जब हम गेट से बाहर निकले ना, गेट से बाहर, यहाँ से गेट तक लगभग 200-300 मीटर है, फिर स्वामी जी घड़ी देखे, बोले रमेश जी देखिए कितना बजा, 4 बजा। समझ में आ रहा है कितने स्वामी जी पक्के हैं। हम सोचिए। अच्छा आप लोग बताइए, अभी कुछ व्यक्ति तो मेरे से सालों से जुड़े हुए हैं, मेरी कक्षा में 6-7 साल से आते हैं, कुछ तो 3 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, कोई महीनों से आते हैं। ऐसे कभी हुआ, कभी मैं बाहर जाता हूँ दौड़ भाग के आना पड़ता है, कभी अपवाद रूप में, ऐसा कि मैं आप आके बैठे हैं, आप 45 को जुड़े हैं, 50 को जुड़े हैं, मैं नहीं हूँ। 2 बज गया, आचार्य जी दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए कहाँ गए। ऐसे आपको कम ही मिलेगा, बहुत कम, शायद महीने में 1 बार मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो भी नहीं मिलेगा। ये हमको अभ्यास कराया गया है रोजड़ में, विद्यालय में पढ़ते समय। किसी को समय दिए हैं तो पूरा ध्यान रहना चाहिए। जो मैं बात में यहाँ कमेंटमेंट करता हूँ, बाहर भी ऐसे मैं करता हूँ। तो आप लोग को भी मैं बताया हूँ कि यहाँ कक्षा में कुछ आपको समझ में नहीं आता, अथवा कोई भी जीवन की समस्या है, कोई आपको लगता है पूछना चाहिए, तो आप मेरे को छोटे बच्चे मान के, आप सब बड़े हैं कई सारे, आपके बेटा मान के, मेरे को मित्र मान के आप निसंकोच होकर पूछिएगा, और कोई ज़रूरत पड़ता है तो मांगिएगा भी। जैसे कोई लिंक है, इस कक्षा का लिंक आपको बताया हूँ मैं, यदि आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो मुझको व्हाट्सएप में मांगिएगा। कक्षा में आके बोलने से फिर बाद में कुछ काम आ जाते तो भूल जाते हैं, अथवा अन्य काम में व्यस्त रह जाते हैं, तो आप अलग से लिंक मांगिएगा। कल हम एक ग्रुप बनाए हैं जिसमें ये जो हम बृहति ब्रह्ममेधा पढ़ेंगे ना, बृहति ब्रह्ममेधा जो पढ़ेंगे, इसका ऑडियो अर्थात जो लिखा हुआ है इसी को मैं ऑडियो में बोल के आपको भेज दूंगा। कल से शुरू किया हूँ, कुछ लोग ग्रुप में जुड़े हैं, आप लोग जिसको भी चाहिए मेरे को बोलिएगा कि आचार्य जी उस ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं कुछ बोलूँगा, आपको ये उत्तर दीजिए, तो आप उस उत्तर जब दीजिएगा मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूँगा। तो कल मैं भूमिका आदि को ऑडियो करके भेज दिया था, आज फिर आगे भेजूँगा। और आपको भी मैं बताया था, ये जो पुस्तक है आपके पास PDF है, किसी के कुछ लोगों के पास पूरा हार्ड कॉपी है, पहले आप पढ़ लीजिए, जो हम पाठ चलेगा उससे पहले आप 2 बार कम से कम पढ़ लीजिएगा, और मैं ऑडियो भेजूँगा उसको 2 बार सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो इसमें जो गूढ़ विद्या है आपको हस्तगत होगा, और गूढ़ बातें, बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं इसमें, जब आप 2 बार 4 बार पढ़ेंगे फिर सुनेंगे तो आपको अच्छे से हृदयंगम होगा और जीवन में बदलाव होगा। तो इसलिए आप इस ग्रुप में भी जुड़ने के लिए आप मेरे को मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में, मेरा नंबर लगभग सबके पास है। और दूसरा, इस कक्षा का भी लिंक जिसको चाहिए, सार्वजनिक रूप से पब्लिक नहीं किया जाएगा, मेरे को आप व्यक्तिगत रूप में मांग लेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। और जो भी आपको ज़रूरत होता है, कुछ पूछना होता है, तो आप मुझको व्हाट्सएप में ज़रूर लिखिए और मेरे संपर्क में रहिए। समय का पालन बताया आपको। और दूसरा जो है, स्वामी जी हर समय बहुत अधिक प्रेरणा करते थे ईश्वर से जुड़ने के लिए, क्योंकि यही वास्तविकता है। आप वेद मंत्र को भी पढ़ेंगे ऋषि दयानंद जी के, उसके भावार्थ में देखिएगा कितना ईश्वर के प्रति समर्पण, श्रद्धा आपको मिलेगा ऋषि दयानंद जी के, बहुत अधिक आपको ये दिखेगा। तो हमें ईश्वर भक्ति को बढ़ाना है, जीवन में संयमित जीवन जीना है। जितना पवित्र होंगे, जितना संयम होंगे, उतना हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता रहेगा। तो ये बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक में भूमिका में मैं थोड़ा बताया था आपको कि पूरा जैसे जैसे लिखा है वैसे हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। संक्षिप्त में ऊपर ऊपर से जो मुख्य बातें लगेगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक पृष्ठ संख्या ग, आशीर्वचन में पूज्य स्वामी सत्यपति जी के आशीर्वचन हैं। तो इसमें स्वामी जी लिखे हैं कि वैदिक विद्वानों को, जो हमारे विद्वान हैं ऊंचे स्तर के, उनको 3 महीने का हम शिविर में बहुत सारी बातें, अपने जीवन के जो बातें हैं
वेद, वैदिक दर्शन, उपनिषद, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों के आधार पर ईश्वर प्रणिधान, स्वस्वामी संबंध, विवेक वैराग्य, यम नियम, ईश्वर की उपासना, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, प्रलय अवस्था संपादन, समाधि प्राप्त योगियों की अनुभूतियाँ, उनके लाभ, इन सब बातों का, और योग के नाम पर कितनी भ्रांतियाँ हैं, आत्मनिरीक्षण हैं, इन सब विषयों को अब इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे। ये पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी ने बताए हैं। उसके आगे घ नंबर पृष्ठ में शुभेच्छा संदेश में पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी, जो कि बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं, पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी के शिष्य हैं और देश में भी बहुत कार्य किए हैं। वैदिक ग्रंथों को और गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में करोड़ों घर तक पहुंचाए, बहुत संक्षेप में, बहुत अच्छे प्रकार से लिख के। प्रत्येक घंटे स्मरण करने योग्य वाक्य है, संध्या सार है, योगाभ्यासी वास्तविक योगी का लक्षण क्या है, गुरु का पहचान क्या है, आदि आदि अनेक विषय सरलता से वेदों में से, दर्शनों में से छांट के हमारे सामने आज प्रस्तुत किए हैं। तो पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी भी बहुत कार्य किए हैं। उनका देहांत लगभग 2019 में हुआ था, 19 के आसपास, ठीक है। तो हृदयघात के कारण उनका देहांत हो गया था लगभग 74 साल की आयु में। 2017 में, हाँ 2017 के हम पढ़ाई पूरा किए थे तो बाद में हुआ था उनका। तो उनके देहांत के समय हम उपलब्ध थे, आए थे वहाँ के अंतिम अंत्येष्टि संस्कार में। तो उनके भी बहुत अवदान रहा है हमारे दर्शन योग महाविद्यालय के विस्तार में और देश विदेश में पहुंचाने में। वो भी कई देशों में जाके प्रचार किए हैं। तो उनके द्वारा इसमें जो शुभेच्छा संदेश लिखा है, इसमें भी बताया गया है कि शास्त्रोकारों ने मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य समस्त दुखों से छूटकर पूर्ण आनंद प्राप्त करना बताया है। दुख की उत्पत्ति अविद्या के कारण होती है। जितना भी हमारे पास दुख, कष्ट, बाधाएं हैं, उसका मूल कारण क्या है? अविद्या। और अविद्या का समूल नाश कैसे होता है? तत्व ज्ञान से, विशेष आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से। हम लोग सोचते हैं सामान्य रूप से पढ़ लिया, थोड़ा सा सीख लिया, थोड़ा सा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया तो हम सोच लें कि इसमें हमारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। हम इन ग्रंथों को पढ़ते जाएंगे आगे, आपको पता लगेगा कि कितनी आध्यात्म की गहराई है, कितना कुछ हमको सीखना है, कितना कुछ पढ़ना है। और सीखना पढ़ना तो है, लेकिन अपने लिए कितना समय लगाना पड़ेगा, तब जाके वो सीखना पढ़ाया विषय समझ में आएगा। नहीं तो ऊपर ऊपर चला जाएगा, इधर से सुनेंगे उधर से चला जाएगा। अपने लिए समय लगाना शुरू करिए आप। ये हमारा जो ग्रंथ है चलेगा 2 साल तक, अभी लगातार चलेगा 2-3 साल। तो आप लोग अभी शुरू कर दीजिए अपने लिए समय लगाना। फिर देखिएगा जितना इतना हम आगे बढ़ते रहेंगे उतना उतना कितना आपको विशेष ज्ञान विज्ञान मिलेगा। यह तत्वज्ञान समाधि अवस्था में ईश्वर के साक्षात्कार से उपलब्ध होता है। कैसे होता है? ईश्वर के साक्षात्कार से। हम जितना जितना ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर लाएंगे, तो हमारा सुसंस्कार बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। जो हम जानते हैं, जो पढ़े हैं, वह सुने हैं। क्या कहा? जो हम जाने हैं, जानते हैं अच्छे प्रकार से, पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, वो फिर जो तत्व ज्ञान में परिवर्तन होगा। कब होगा? जब ईश्वरीय गुणों को धारण करेंगे। बहुत सारी बातें हम जानते हैं, भोजन ऐसे करना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे जागना चाहिए, ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरे के साथ आत्मोद व्यवहार करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये जो कर नहीं पाते हैं ना, ये करने में कब आएगा? जब आप अपने लिए समय लगाएंगे। तो ईश्वर की साक्षात्कार में ये सब स्थिति प्राप्त होगी। श्रेय मार्ग के पथिक आध्यात्मिक जिज्ञासियों के लिए समाधि की प्राप्ति व मुक्ति के परमानंद की अनुभूति कराने वाली इस ब्रह्म विद्या का प्रथम सैद्धांतिक रूप में परिज्ञान गुरु मुख से अवश्य करना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ आपको, गुरुजनों की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। गुरुजनों के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज मैं जो भी थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ, कुछ आपको अपना विचार रख पा रहा हूँ, इसके पीछे सैकड़ों गुरु आचार्य विद्वानों की सानिध्य का लाभ है। ये
उनके कारण हम कर पा रहे हैं, और आज भी सीख रहे हैं, हम आज भी सीख रहे हैं, आज भी विद्यार्थी रूप में कई घंटा लगाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। मैं आपको बार बार संकेत करता हूँ, आप भी लिखा करिए, डायरी लेके लिखा करिए, रोज लिखा करिए, जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ भी सुनते हैं, कुछ भी हो, लिखने का आदत डालिए। क्योंकि हम तो इतना तीव्र बुद्धि वाला भी हुए नहीं कि सुन लिए याद हो गया। लिखने का आदत मेरा भी नहीं था, अभी बना रहा हूँ, मैं खूब लिख रहा हूँ, आप लोग भी खूब लिखें। तो गुरुमुख से करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इस परा विद्या के व्यवहारिक जानकारी किसी त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेत्ता के मुखराबिंद के श्रवण किया हुआ ज्ञान असंदिग्ध तथा शीघ्र फलदायी होता है। फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा पढ़ा हुआ, सुना हुआ जीवन में आएगा, शीघ्रता से कब आएगा? शीघ्रता से तब आ सकता है यदि हम अच्छे गुरु आचार्य का चयन करते हैं, जो अपने जीवन में खूब तपस्या करते हैं, खूब ईश्वर भक्ति करते हैं, खूब यम नियम का पालन करते हैं। ऐसे त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेत्ता गुरु आचार्य का सानिध्य करेंगे, प्रत्यक्ष सानिध्य करेंगे, परोक्ष रूप में भी उनकी बातों को मानते हुए चलेंगे, तो हम शीघ्र ही संदेह रहित हो जाएंगे और हमारे जीवन उत्कर्ष की ओर बढ़ सकता है। तो ये उनका संदेश है। फिर आगे हम कल इसका देखेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग सभी इसको बार बार पढ़ें। जिनके पास पीडीएफ नहीं है, मेरे से पीडीएफ मांग लीजिएगा। जो भी आपको पूछना होता है मेरे को आप पूछ लिया करिएगा। और बात यह है कि सभी लोग अपने लिए समय लगाइए, और जैसे आपको मैं बार बार बताता हूँ कि ध्यान का अभ्यास भी करें, यज्ञ भी जितना होता है करें, और व्यायाम, प्राणायाम, और सबसे अधिक जो साधक व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, क्योंकि हम देखते हैं ना, इसलिए आपको बार बार बताता हूँ और बताऊँगा बार बार। बड़े बड़े सन्यासी है, विद्वान हैं, आचार्य है, पढ़े लिखा बोलते हैं, प्रतिष्ठित बोलते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं रहता है, विशेषकर रसना इंद्रियों के ऊपर। खान पान के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो भी दे दिया, जैसे भी दे दिया, जहाँ भी मिल गया हमको खा लेते हैं हम। यदि खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सत्व गुण में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। खान पान का विशेष ध्यान रखें। घर के दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, घी, दूध आदि खाया करिए। ज़्यादा तेल मसाला चटपटा खाना नहीं है। पापड़, अचार जो बनाया हुआ रहता है उसको बहुत खाइए। पैकेट वाला तो बहुत दूर की बात, खाना ही नहीं। पैकेट में जो रखा हुआ बिस्किट है, मैगी है, ये कुछ भी नहीं। ताज़ा ताज़ा खाया करिए। फल है, सब्जी भी ताज़ा खाया करें, जो होता है गाजर आदि, है ना। और दाल, चावल, सब्जी, रोटी ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए। सुबह का रात को मत खाइए। सुबह बना दिए दोपहर को खाएंगे, ऐसा नहीं, वो बासी हो जाता है 2-3 घंटे के बाद। ताज़ा खाएंगे तो आप ताजगी से युक्त रहेंगे, और बासी खाएंगे तो बासी बन जाएंगे, रजोगुण तमोगुण से युक्त हो जाएंगे। हर समय नकारात्मकता, चिड़चिड़ा आदि सब रहेगा। और रोज आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, गोमूत्र आदि का सेवन करें। खूब मेहनत करें, शरीर को थकाएं। शरीर यदि थकेगा नहीं, फिर इधर उधर ताका झाकी करेंगे, इधर उधर ये कोई क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो गया, देश में क्या हो रहा है, वो ऐसा क्या कर दिया। ये सब क्यों करते हैं? अपने पास काम नहीं है, लक्ष्य कोई नहीं। खूब स्वाध्याय करिए ना आप, हमारे इस कक्षा को बार बार सुना करिए। जो पाठ दिया गया आपको उसको पढ़िए। जो पुस्तक आपके पास है, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़िए, उस पुस्तकों में से निकाल के लिखिए। दिन में गायत्री मंत्र हजारों बार जप करिए, ओम का जप करिए। ध्यान शांति से बैठ के गहरी श्वास लेके ओम का ऐसे उच्चारण करिए। 5 बार से शुरू करिए, 11 बार करिए, 21 बार करिए, 51 बार करिए। फिर देखिए कैसे आनंद आएगा आपके अंदर, कितनी सत्वगुण बढ़ जाएगा। सारे समस्या का समाधान आपके अंदर ही मिलेगा। तो इन उपायों को हमें अपनाना है। सामान्य नहीं रहना है हमको। परमात्मा ने कुछ विशेष करने के लिए हमको भेजे हैं। स्वयं ना सामान्य रहना है, अपने परिवार को, समाज को, सबको भी सामान्य रहने नहीं देना है। इतनी हमारे अंदर पवित्रता, श्रेष्ठता, दिव्यता हो तो हम सबको ऐसे ही खूब मेहनत करना है। एक एक सेकंड का सदुपयोग करना है। नकारात्मक चिंतन बिल्कुल नहीं करना। कितना भी कष्ट बाधा होगी आपके जीवन में, उनको आवृत्ति नहीं करनी है।
और हर क्षण अच्छा सोचें, अच्छा देखें, खूब जप करें, खूब तप करें, अच्छे लोगों के वाइब्रेशन में रहिए, अच्छे लोगों के संग में रहिए। छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों, इधर उधर की जो गप्पे लगाते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं, उनसे दूर रहिए, भागिए उनसे। आपको ये मैं बोलता हूँ हमारे विद्यार्थियों को, आपको चूस के खा लेंगे, जैसे आम को खा के ना गुठली फेंक देते हैं ना, आपका समय बर्बाद कर देंगे सभी। इसलिए अनावश्यक इन लोगों के चक्कर में मत रहिए। अधिकतर ईश्वर के पास रहिए, ऋषियों के पास रहिए, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो अच्छा सोचते हैं, ऋषियों के अनुसार जीवन जीते हैं, जिनका जीवन पवित्र है, उनके पास रहिए, उनसे बात करिए, और नहीं तो अपने पास रहिए, एकांत में जाके बैठा करिए। नहीं तो लोग तो सब स्वार्थी हैं, आपके फ़ोन लगा देंगे, घंटों तक आपसे गप्पे लगाएंगे, आपका समय बर्बाद कर देंगे। अरे उतने समय में आप कुछ पढ़ लेते हैं, सुन लेते, ओम का जप कर लेते, गायत्री मंत्र का जप कर लेते, कितना अच्छा रहता। तो ऐसे बुद्धिमत्ता से काम करिए। आज तक जो हो गया नहीं सोचना, अभी जाग जाइए। जागो तो एक बार, जागो जागो तो जाग जाएं, हम जाग जाएं, फिर देखिए कितना आनंद हो जाएगा, जीवन उत्सव बन जाएगा। तो इस प्रकार हम स्वयं जागेंगे, हमारे देश को जगाएंगे और विश्व को जगाएंगे। हमारे देश को पूरा विश्व गुरु बनाएंगे। सबको मिलकर करना है, और सब करेंगे, जरूर करेंगे, हम मिलके करेंगे सब। ऐसी भावना से युक्त होकर हमको आगे बढ़ना है। सब मिलके खूब आगे बढ़ेंगे। अपने अंदर बहुत आत्मबल बढ़ाएं, ईश्वर भक्ति को बढ़ाइए। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वर को छोड़कर कहीं भी यदि हम अधिक समय लगाएं, आवश्यक तो लगाना चाहिए, लगाना भी पड़ेगा, लेकिन अधिक नहीं, जितना आवश्यक है उतना लगाना है। फिर ईश्वर के विषय में अपने लिए समय लगाना है। भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, जीवन धूप छाया है। सुख आया तो चला जाता है, दुख आया तो चला जाएगा। दुख में रोना नहीं, और सुख में आगे फिर बढ़ते रहना, सुख में भी फूलना नहीं। ऐसे सम रहते हुए, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को हमें बहुत आगे ले जाना है। तो आज यहीं पर हम विराम देते हैं।